हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बात भाई कोई खुशी की तो नहीं है, बहुत दुख की बात है। जो क्या करे ना कि लोग छोरिया के नाम पे इतने टेंशन में रहे हैं, छोरी अपनी किस्मत का लेकर आवे हैं। तो भाई यहाँ आकर एक माँ बाप हार जाए। यहाँ आकर सिर्फ यो ही दुख होगा एक माँ बाप ने कि पता नहीं हमारी लाडो के आगे किस्मत किसी लिखड़ेगी, किसी अगले मिलेंगे। अच्छे मिल गए तो जिंदगी बन जाएगी, और कोई गंदे टकरा गए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जिंदगी बचेगी भी कि नहीं बचेगी उसकी भी गारंटी नहीं रहती। तो सबसे पहला तो भाई मैं कहूंगी जोन से ये बेशरम कांड करे हैं तो ये अपने छोरा ने ब्याह में क्यों है। बहुत गलत बात है ना। आज के टाइम में तुमने देखा होगा इतनी चीज इतनी घटना घटी तो लग रही है बहुत ज्यादा। देख दियाना भी सुन दियाना भी सोच आवे कि लोग इतने गिर क्यों कर जावे हैं। जी हाँ, तो भैया कहानी में यह बात बिल्कुल सच है। जो अपने हरियाणा का एक गांव है दमतान। दमतान ने देखो पहला मैं नहीं जानती भाई, जो ज्यादातर लोग जाना है तो भाई सोशल मीडिया पर रिंकू और जीत के नाम तक जाना है कि हाँ ये दमतान गांव इनका है। ठीक है। वैसे देखो भाई गांव के नाम तो मैंने पहला ही कहा था, गांव और जिले के नाम तक कोई वो नहीं होता कि फलाना गांव है तो खराब गांव है, डिकड़ा गांव है तो खराब गांव है। इब वाह बहू रिंकू भी उस दमतान की बहू है, और जिसकी गला जो घटना घटी वह भी वहां की बहू थी। इब रिंकू तो देखो कितनी बढ़िया जिंदगी मिल रही है, बिल्कुल फ्रीडम है, कैसे भी लाइफ एंजॉय कर सकती है, घूमो खाओ पियो अपना जो मर्जी करो। इतनी अच्छी इतनी बढ़िया फैमिली, इतनी रिस्पेक्ट करने वाली फैमिली। बहू ने भाई जो बहू एक चाया करा कि बेटी तभी ऊपर रख वो उसने मिल रहा सब कुछ। अरे एक वह बेटी राजू जिसका नाम है मटोर की जो बेटी थी, और भाई एक वह भी बेटी है किसी की और बहू भी बनी थी इससे दमतान में कहना है। और जो भाई सारी गला इतनी बड़ी घटना घट गई। तो भाई मैं आपको बता रही हूँ दमतान गांव में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट घटना होया है, एक बहुत बड़ा तो भाई एक्सीडेंट क्या होया है। दो बहनें थी, मटोर गांव की बेटी थी, दमतान में ब्याह रखी थी। ठीक है। थी मैं क्यों लगान लग रही हूँ, क्योंकि भाई होया कुछ ही सा है। जो एक छोटी बेटी थी ना वह तो भाई 2-3 महीने बाद ही अपने घर बैठ गई थी, क्योंकि भाई वह शरीफ थी, इतना टॉर्चर इतना कुछ वह सहन नहीं कर पाई। उसने लग गया कि हाँ ये इंसान अच्छे नहीं है। ठीक है कि मैं यहाँ भाई एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं नहीं फेस कर सकती इतनी कुछ सब कुछ। तो भाई वह बेचारी 2-4 महीने के बाद ही अपने घर बैठ गई। लेकिन जो यार राजू थी भाई, इसने सोचा कि चलो कोई नहीं मैं एडजस्ट करूंगी। भाई बिन बाप की बेटी जिनका बाप नहीं चाचा था हुआ ने पैर रखी है, तो वे और थोड़ी नु हुआ है कि हम क्यों किसी के ऊपर और ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्यों हम बोझ बने। अच्छा भाई क्योंकि एक लड़की की जिंदगी है शादी होने के बाद अगला ही घर सब कुछ हो जाए, थोड़ी सी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगला पा जाए। लेकिन नहीं, जब इसी से टकरा जाए तो शादी ना ही कर बराबर हो जाए। शादी करा क्यों है माँ बाप की, भाई वो अपने घर में खुश रहा आगे जाकर है, लेकिन शादी के बाद भी वो अपने घर में बिठानी पड़ जाए तो क्या फायदा फिर उस शादी का। और बोझ कितनी बन जाए, मतलब भाई दुनिया समाज उसने जीण नहीं देती कि हाँ छोड़ दिया तो इसने तो पता नहीं क्या कर दिया होगा, नू कर दिया होगा, लास्ट में किया हुआ है ऑब्जेक्शन उठावा है, इसका करेक्टर खराब हुआ है, इसका नू हुआ लुगाई पे सिर्फ ये लगा हुआ है भले लुगाई इसी हो सका है इसी हो सका नहीं। भाई चलो ये दोनों बहन एक के घर में, और देख लो एक बेचारी तो चलो तो पहला निकल गई उसकी फिर जान बच गई, लेकिन यह बेचारी राजू जो वहां आई थी उम्मीद था कि चल मैं सही रह लूंगी भाई कोई बात नहीं, एक बेटा भी है जिसका एक 1.5 साल का छोटा सा बेटा, उसकी तक शर्म नहीं करेगी हम इसकी माँ गेला के करम लग रहे हैं। एक 1.5 साल का वो छोटा सा बेटा भाई, और राजू है जो एमए लड़की ने कर रखी थी, आगे भी बेचारी स्टडी करने लग रही थी, संस्कृत है, तो सपने थे कि मैं आगे कुछ करूंगी। सिर्फ और सिर्फ 26 ईयर, सिर्फ 26 साल की थी वह राजू। कितना मतलब 26 साल में कितना मेजोरिटी लेवल हुआ है, कितना दिमाग हो, कितनी समझ हुआ है। फिर भी अगली ने सोचा कि मैं चल भाई आगे अपनी जिंदगी में बढ़ूंगी, सब कुछ करूंगी, खुश रहूंगी अपनी फैमिली में, अपनी दुनिया बसाऊंगी। लेकिन नहीं, सांस एक ऐसा ग्रहण लग जाए है ना अगर किसी की जिंदगी में, सांस लेना ही बंद करवा देता है बहू का। वे सास भाई जो नू नहीं सोचती कि हम भी कभी किसी की बहू थी, हम भी किसी की घर की बेटी हैं, ये भी किसी की बेटी हैं, कल हमारी बेटी अकेला कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। यो सारी कहानी है भाई जो मटोर वाले हैं इन राज्यों के घर के, उनने मीडिया के आगे बताई है। और तो और
किसी पड़ोसी ने फोन करा कि आकर अपनी बेटी ने संभाल लो, जाकर देखा तो भाई उसकी बेड पे सिर्फ बॉडी मिली, जान प्राण कुछ नहीं बॉडी में, वो भी किसी और दूसरे रूम में, उसके खुद के बेडरूम में भी नहीं। ससुराल का एक भी सिंगल बंदा वहां नहीं मिला। इनफैक्ट छोटे से बालक ने भी लेकर चले गए, उसके बेटे ने भी लेकर आए। और इतनी शर्म नहीं आई कि कोई फोन करके कह दे कि थारी बेटी के लड्डू नू बताओ, अगर मैं साफ हैं, मैं सही हैं, तो भाई फिर गए क्यों? कहीं का मैं है कि भाई उनका भी पक्ष करे थे ले, जब है ही नहीं, जब वे गांव में ही नहीं करे तो उनका पक्ष ले। अगर वे इतने साफ थे, इतने सही थे, तो जान दे क्यों? अगर बेटी जहां गलत थी वहां बुलाते ना घर वाला ने। अगर लड़की कुछ थोड़ी बहुत कोई गलती भी करता है ना, जब तो सारे देश ने ये डंडोरा पीट का बताया था ये सास। लेकिन अगर खुद ये कितने कांड कर लो, ये खुद किसी ने नहीं सांस भी पाड़ कर सुना दी कि हम इतनी गिरी हुई हैं। इसी सिया के करके सास का नाम बदनाम है। और बहुत है आज के टाइम में इसी बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, जो भाई किसी के दुख सुने ला है ना तो भाई रोंग रोंग खड़ी हो जाए। कितनी गंदी दुनिया है आज के टाइम में भी, इतना कुछ फेस करने लग रहे हैं। एक तो भैया देखो रिंकू जीत की फैमिली, देखो कितनी बढ़िया, बहू की इज्जत क्यों हुआ है वो चीज जाकर देखो। जबकि लव मैरिज कर रखी, फिर भी रिस्पेक्ट अपनी बेटी तभी ऊपर देवा अगले। और एक जो पूरा गांव राम ब्याह कर लिया हुआ है, डंडोरे पीट पीट कर, डीजे ढोल बजा बजा कर, उनकी भी कोई कदर नहीं है। गांव तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ने कमेंट कर रखी भाई जींद के बयानी कौन से के आदमी बढ़िया नहीं होंगे, छोरी कभी खुश नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक के गांव में एक ने तो इतनी पहचान बना रखी अपने गांव के नाम की, और एक ने देखो गांव का नाम किस उस्ता वो करवाया है तो उससे गांव के ये भी तो गांव तक कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान की फितरत तक फर्क पड़ा कर है। तो भाई कितनी शर्म की बात है। 2 बेटी ब्याही थी, एक दुखी करा बैठी है, और एक बेचारी बची है नहीं। उसने के बेरा था मैं यहाँ दुल्हन नहीं भाई, सिर्फ अपना काल लेकर आई हूं इस घर में, अपने काल के मुंह में पैर दे रहा खुद। कितनी वो है यार, इतनी दुनिया फेस करने लग रही इन चीजा ने। किसी की बेटी कितनी दुखी, कोई सास तक दुखी है, कोई हस्बैंड तक दुखी है, कोई ननद तक दुखी है, सब तक गणी गंदी भाई। जो ये सास ननद जीरा आराम करे ना बउआ का, मैंने ये लागा है। ये बेशरम नो नहीं सोचती हम किसी की बेटी हैं, हमारी गिल्ला क्या होगी। वे ननद जो घर में इंटरफेयर कर हैं अपने मायके में, वे बेशरम ननद हुए हैं जो अपनी ननद की इज्जत नहीं करती, अपनी ननद ने बुलांदी भी नहीं होगी अपने घर में, लेकिन अपनी भाभिया का घर बर्बाद करके छोड़ते हैं। और ये सास जिन्ने कदी भाई अपने पियर में कुछ नहीं देखा होंदा, नंगड़ी जोन सी होया कर, मैं तो सीधा ठोकन लग रही हूँ। ये सब तक घनी धरती काटे हैं, ये सब तक गणाओ करेंगी के लाई है, नू लाई है, फलाना लाई है, तन्ने के चाले कर वे कौन सी चाले कर दे भाई अपने छोरे ने जम जम कहना जुकर में छोरे जामे इतने दर्द था, मैं बेटी भी जमी जावे हैं, पढ़ाई जावे है, लिखाई जावे, इतना खर्चा उनके ऊपर भी हुआ है। और फिर बड़ी करके न शानी करके न थारे बाल ने भेजा, थारा धंधा पीटन खातर, थारा नाम चलाने खातर, औलाद पैदा करने खातर, फिर भी बेशर्मा पर कदर नहीं करी जाती। आज के टाइम में जिनके रिश्ते नहीं होते वे हाथ जोड़ते फिरेंगे, हाई रिश्ता करवा दो, रिश्ता करवा दो। जब रिश्ते हो जाए फिर सारे नू हो जाए कि हम तो बेरा नहीं कितने सेंसा है, हमारा तो नू आवा था, जिनके बारे कोई थूक का भी नहीं जावा था नहीं, वे भी फिर नू ताने मारन लग जाएंगे वो आप है कि हमारा तो लाइन लग गई थी, तू इधर ही थी हमारे बागा में, तो नू नहीं लाई। अरे जब कमीनों था हमने धन की जरूरत हो है, जो उनसे ये टॉर्चर कर रहे हैं बहुआ ने, तो अपने आप कमा लो ना, कटोरा लेकर बैठ जाएगा सड़का बजा जाएगा ना, अपने आप बढ़ जाएगा थारा। किसी की बेटी ने तो ना खत्म करो कम से कम, उसने छोड़ दो। क्यों ब्याह था मैं जब नहीं दिखता कि उसका घर है, जब तो इनका आग लग जाए लोग कब झूठ बोल लेंगे, साच बोल लेंगे, नू कर दो नू कर दो। जब वो बेटी घर में आ जाए फिर उसका जीना आराम करता है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी बेबे, जिसकी भी ससुराल निकम्मी है ना, एक्शन ले, जोन सी भी सास जीना आराम करे ना, मैं तो बिल्कुल सीधा कहने लग रही हूँ, सुनो ही नहीं। जोन सी नू कहना अपने घर तक के लाई नू लाई नू लाई, नू पूछो पहले तो उस तरह आराम जाती है। मैं तो सीधा गाल देकर कहूंगी इसी से ना, क्योंकि कदर करवाना लायक को नहीं होती जोन सी जीना आराम करे किसी की बेटिया का। मैं सब कुछ छोड़ कहाँ है, उसे नू पूछो पहला तो, यो घर यो बार वह पीछे तो लाई थी अपने बाप के तय, उससे भी तो किसी ने देख कर गई होगी, कोई सौंप कर गया होगा। अरे इज्जत करवाओ, आराम तक बैठो, इज्जत की 2 रोटी खाओ, रिस्पेक्ट करो बहू की भी, बहू भी थारी करेगी।
लेकिन ना बहू का तो कभी नाश्ता में डंडा चढ़ाना ही ना, जीना आराम करना बहू का तो कभी चुप नहीं रहो भाई। अगर कोई सी भी बाण गिला, किसी का प्रकार का भी टॉर्चर हो रहा है ना, एक्शन लो सीधा, छोड़ दो। जिंदगी एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलती। क्योंकि फिर लास्ट में राजू वाला इंजाम हुआ है बेचारे के, जो उसकी गिला हो गया। तो अपने अख खातर बोलो, जोन सी ये बुडंगड़ फालतू धरती काटा है ना, जीना आराम करे छोरिया का बहुआ का, इनकी बेटिया किसी तीसी करके धरो, इन किसी तीसी करो। जब इन्हें बेर लगेगा टॉर्चर क्यों हुआ किसी ने करना, उल्टा जवाब दो। लास्ट में इन एक तो बात कह रखी, जुबान टूटी पड़ी है, जो फालतू बोलिया कर ना बहू क्या करे, जुबान टूट रही है, कोई बात नहीं टूटन दो, फिर इन्हें सीधी कर दो। इतनी आग लागे मेरे सुनकर ना यार, मतलब पता नहीं भाई, क्योंकि मेरे तो यकीन होता नहीं, क्योंकि हम भगवान की दया था भाई, माता रानी की दया था। हम जो हमारी मेरी जो फैमिली, मेरी भाभी है, बाण है, सारी मतलब मस्त एकदम, ऐसा कुछ हमने कभी फेस कर ही नहीं सी चीजें जो दूसरे के हम सुने हैं ना। हमारे आस पड़ोस में भी ऐसा कुछ नहीं है, सारी इतनी बढ़िया, सारी गली सब सास इतनी बढ़िया, अपनी बहू आगे लगा तीनों बेटिया था भी ज्यादा। लेकिन हम इसी से सुना है ना यार, सच्ची में मेरा इतना गुस्सा आ है, हद तक ज्यादा गुस्सा आ है। और इस चीज पे मैं बहुत बोलना चाहूँ कि मैं बहुत सपोर्ट करूँ इन बाणा ने, जो टॉर्चर सहन कर रहे हैं, जो दुखी हैं, मैं सपोर्ट करूंगी भाई इन्हें। क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा सिर पे पानी जा रहा है, बहुत दुनिया दुखी कर रखी है इन सासुआ ने, और उन खसमा ने भी, जो उनसे माँ के गुलाम हुए हैं। जब फेरे ले, जब तो बैज बैज कर ले हैं, जब तो नुआ का हम सब कुछ कर देंगे, फिर इनकी इतनी हिम्मत नहीं दी 5 रुपए की एक टॉफी भी ला कर देता अपनी बिना माँ की मर्जी था। वो भी सहन कर लेंगी छोरी, वो भी एडजस्ट कर ले, फिर भी नाश्ता में दम देकर रखे हैं। तू नू नहीं लाई, तू नू नहीं लाई, तू नू नहीं लाई, जोन सी भी सासू नू कहना नू नहीं लाई, एक काम करा करो, ठेका कटोरा रसोई में तर उसके हाथ में धर दिया करो, नुको ला जाकर ना बैर बैठ जा सड़क पर, आंदे जाते गालेंगे ना तेरे कटोरे में, फिर तेरा भर जाएगा। सच्ची में यार बहुत बुरा हो रहा है, समाज का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, और कुछ नू भी कहूंगी कि सास की गलती नहीं, बहू भी बहुत हो, बहू भी बहुत हो निकम्मी भाई, मैनू नहीं कहती, बहुत निकम्मी हो बहू भी। कई जगह सास इज्जत करने वाली पाजे तो बहू इज्जत करने वाली नहीं पाती, हर डाल की दुनिया। लेकिन हर चीज ना हर तरीके से हैंडल करो, ना सासू टॉर्चर सब बहू का, ना बहू चाहो सासू का, सब कुछ फेस करो, अपनी आवाज उठाओ, सहन नहीं करो कभी भी, क्योंकि लास्ट में फिर खत्म होने सिवाय कोई सोल्यूशन नहीं रहता उसका। और क्यों खत्म हो, जिंदगी भगवान ने एक बार दे रखी है, मारता अपनी जिंदगी जियो, जिंदगी है तो जहान है भाई, जिंदगी के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ में इधर उधर आया रह जाएगा फिर, ठीक है ना। तो वीडियो किसी लगी कमेंट करके ना बता दियो, और आप भी इस टॉपिक के ऊपर कुछ और वीडियो चाहो, या कोई और मेरी बाण है इसी दुखी है और चाहो है कि मैं आऊँ कैमरे के आगे अपना दुख सुनाऊँ बोलूँ, तो आप जरूर शेयर करो, कोई वो नहीं है, मैं आपके सपोर्ट में भाई, मैं हमेशा साथ हूँ ऐसी बाना की। कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन मैं जरूर अपने जितना मैंने नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जरूर सोल्यूशन दूंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।